जय श्याम प्रेमी जी। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा के इतिहास के बारे में। आप में से बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता होगा। ये बात जुड़ी हुई है महाभारत के टाइम से। उनका असली नाम है बर्बरिक और उनके पिता का नाम घटोत्कच है और मौरवी के पुत्र थे और भीम के पोतरे थे। आप सभी ने उनके भजनों में सुना होगा उनके 3 बाणों के बारे में। ये जो बाण थे वह भगवान शिव जी और अग्निदेव से मिले थे। वह बाण बहुत पावरफुल थे। अपनी माँ को बोल के गए थे कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसकी तरफ खड़ा रहूँगा। तो वह बाण इतने शक्तिशाली थे तो उस टाइम भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते भेड़ करके दिखाओ। उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। तब सभी पत्तों में से बाण निकलना शुरू हो गया तो एक पत्ता नीचे गिरा हुआ था। वो पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण जी ने अपना पाँव रख दिया तो तब वहाँ बाण उनके आले दुआले घूमने लगा। तो उन्होंने बोला कि आप अपना पैर हटा लीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि जिसने कहा है तो मुझे हटा लेना चाहिए कि क्या पता ये तीर मेरे पाँव में से भी आर पार हो सकता है। तब वहाँ देखकर भगवान कृष्ण जी के मन में आया कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो पांडवों की हार हो सकती है, क्योंकि वह हारने वाले की साइड में थे। तभी कृष्ण जी ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक से दान में उनका शीश मतलब सिर मांग लिया। तो वहाँ उन्हें अपनी माता को दिया हुआ वचन भी याद आया। वो कह रहे थे मैंने तो युद्ध देखना है, तो मेरा शीश कट गया तो मैं युद्ध कैसे देखूंगा। वो बोले कृष्ण जी ने कहा कि तुम अपने शीश काटने के बाद भी युद्ध को देख सकते हो। तो उन्होंने शीश को युद्ध के मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। यहाँ से उन्हें पूरा युद्ध दिखाई दे रहा था। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और सच्चे मन से जो उनका नाम लेगा उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को आशीर्वाद देकर रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक गाय रोज एक ही स्थान पर जाकर अपना दूध बहाने लग पड़ती थी। तब वहां के लोगों ने ये बात अपने राजा रूप सिंह चौहान को बताई और उन्होंने आदेश दिया कि वहां जहां दूध बहा रहा है वो उस जगह की खुदाई करो। तब वहां खाटू श्याम का शीश मिला उन्हें। तो उन्होंने आदेश दिया कि उस शीश को मंदिर में स्थापित किया जाए, जिसके बाद खाटू श्याम मंदिर का निर्माण हुआ।